साथियों नमस्कार। जय हरसिम, जय हरि संजीवनी। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे किसानों की सबसे इंटरेस्टिंग और लॉन्ग टर्म तक पैसा देने वाली फसल बैंगन की खेती। बैंगन की फसल में हरि संजीवनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साथ ही बैंगन की फसल में जो बीमारियां आती है अलग अलग, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर क्या उपचार किए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो साथियों देखिए, किसान जब भी कोई भी फसल करते हैं तो किसानों का एक ही उद्देश्य होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता उसमें निकलनी चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसानों की सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खादों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलेगी, क्योंकि किसान परेशान है कि कितना भी खर्चा करो, कितने भी खादों का प्रमाण बढ़ा दो, लेकिन जो उत्पाद बढ़नी चाहिए वो उत्पाद बढ़ती नहीं है। हर साल अगर हम देखते हैं तो रासायनिक खादों का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इस्तेमाल करने का, साथ ही खर्चा किसानों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ खर्चा ही बढ़ता जा रहा है, उसमें जो उत्पाद बढ़नी चाहिए वो उत्पाद हर साल घटती जा रही है। तो असली जो किसानों के सामने आज की समस्या है वो है कि उत्पाद किस तरह से बढ़ाई जाए। अगर उत्पाद बढ़ानी है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो साथियों देखिए, फसल कौन सी भी हो, अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, उनके ऊपर काम करना होगा। अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर काम होता है तो 100% उत्पाद बढ़ती है। अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर काम नहीं होता है तो आप कितना भी खर्चा करो, आपकी उत्पाद बढ़ती नहीं है, बल्कि खर्चा बढ़ता है, नुकसान बढ़ता है, लेकिन उत्पाद घटती जाती है। तो साथियों ये जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है फसलों के उत्पाद बढ़ाने के लिए, ये हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर है जमीन, मतलब कि मिट्टी का स्वास्थ्य। जमीन का स्वास्थ्य मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता। अब देखिए, जमीन अगर अच्छी है, उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो जमीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जमीन का स्वास्थ्य ही बिगड़ा हुआ है तो उस जमीन की उपजाऊ क्षमता भी पूरी तरह से कम होती जाती है। और आज की जो समस्या है, आज की डेट में जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से सख्त बन चुकी है, मतलब कि सख्त होने के कारण उस ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो चुका है। साथ साथ जो भी अन्न तत्व हम ज़मीन में देते हैं, जो भी खाद्य देते हैं, वो अघुलनशील स्वरूप में ज़मीन में पड़ी रहती है और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम हो चुकी है। तो अगर हमें उत्पाद निकालनी है तो हमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी होगी, यानी कि ज़मीन का आरोग्य हमें सुधारना होगा। यानी कि जो सख्त ज़मीन है वो भुरभुरी होनी चाहिए, साथ ही ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए, साथ ही ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़नी चाहिए, तभी जाकर किसानों की जो फसल करते हैं उस फसल की उत्पाद आसानी के साथ बढ़ जाती है। इसके लिए हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल। अब देखिए, दूसरी चीज़ है फसलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए, वो है पौधों का स्वास्थ्य, मतलब कि फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, फसलों का परिपूर्ण विकास होना चाहिए। यानी कि जैसे हमारी फसल होती है अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरती है, जैसे कि वृद्धि की अवस्था है, फूलों की अवस्था है, उसके बाद फलों की अवस्था है। तो इसमें उस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा विशेष अन्न तत्वों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत पूरी होना महत्वपूर्ण है। अगर ज़रूरत पूरी होती है तो फसल का विकास होता है, फसल का परिपूर्ण पोषण होता है और उत्पाद बढ़ जाती है। अगर इन अवस्था में जो विशेष अन्न तत्व चाहिए ये फसल को नहीं मिलते हैं तो फसल का परिपूर्ण पोषण नहीं होता है, फसल का विकास नहीं होता है और फसल से जो उत्पाद निकलती है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें अलग अलग अवस्थाओं में जरूरी विशेष अन्न तत्व हमारी फसल को अवेलेबल करके देने जरूरी है। इसके लिए हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3, प्रक्रिया नंबर 4 और फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फसल के ऊपर अलग अलग कीट आती है, जैसे कि रज चूसक कीट होते हैं, उसको हमें रोकना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना होता है। उसके बाद अलग अलग कीटक आते हैं, अलग अलग बीमारियाँ आती है, उनके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ उपचार सही समय पर करना जरूरी है, तभी जाकर हमारा जो फसल होती है उसका परिपूर्ण विकास होता है और फसल की गुणवत्ता, उत्पाद बढ़ती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी का स्वास्थ्य। तो ये जो पानी का स्वास्थ्य है,
यानी कि पानी का जो पीएच होता है वो पीएच बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पानी का पीएच ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर पानी का पीएच न्यूट्रल नहीं होता है तो वो पानी अगर हम छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों का नुकसान हो जाता है, खर्चा बढ़ता है, एक बीमारी भी कंट्रोल नहीं होती है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अगर ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो हमें 100% फसल की उत्पाद कम खर्च में हम आसानी के साथ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले बैंगन की रोपाई करते समय या रोपाई करने से 30 दिनों तक हम जमीन में कभी भी हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए जमीन में हमें इस्तेमाल करना है। ये जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है, या साथ ही जमीन का स्वास्थ्य सुधारने का काम करता है। तो आप देखिए इसको हम जमीन में किस तरह से देंगे, किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक या जैविक खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर ड्रिप इरिगेशन द्वारा या ड्रिंचिंग द्वारा भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। अब देखिए ये जो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल होता है, इससे हमें जो हमारी फसल होती है उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इस अवस्था में जो पौधे होते हैं उनके जो सूक्ष्म जड़ें होती है इनका विकास होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, ये 1 एकड़ का जो बॉक्स आता है 750 ग्राम का, इसमें 100 ग्राम पाउडर निकलता है, 100 ग्राम का पाउच निकलता है। इसका हमें छिड़काव करना है फसल की वृद्धि की अवस्था में, यानी कि बैंगन की बुआई करने से 15 से 25 दिनों में हम ये छिड़काव हमें करना है। इसमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 रज चूसक कीटकों के लिए रैपिड, फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड और स्प्रेमैक्स 85, हमें ये चारों को मिलाकर छिड़काव करना है। अगर 30 दिनों के बाद हम किसी प्लॉट के ऊपर जाते हैं जहां पर हमने हरी संजीवनी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो ऐसी फसल में हम कौन सा प्रोडक्ट 30 दिनों के बाद अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पर लीटर पानी, रैपिड 2 मिली, डिफेंड 2 ग्राम और स्प्रेमैक्स 85 ये छिड़काव के लिए देना है। और जमीन में हमें सॉइल स्पेशल 500 ग्राम देना है। अब ये सॉइल स्पेशल जमीन में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? किसी भी खाद के साथ, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी के साथ, या फिर ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। इससे हमें क्या लाभ मिलेंगे? तो पौधों की संतुलित तरीके से ग्रोथ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसका हमें लाभ मिलता है। उसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, 1 नंबर का जो बॉक्स आता है इसमें 150 ग्राम पाउडर आता है, 150 ग्राम का पाउच निकलता है। इसका छिड़काव हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन बाद करना है, यानी कि फूल निकलने की अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हम क्या लेंगे? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, उसके साथ रज चूसक कीटकों के लिए रैपिड, फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड और स्प्रेमैक्स 85। इस तरह से हम ये फूल लगने की अवस्था में छिड़काव करेंगे। अगर फूल निकलने की अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है और हमें हरी संजीवनी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, तो हम कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं? तो छिड़काव के लिए फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, रैपिड 2 मिली, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्स 85 ये घोल बनाकर छिड़काव के लिए देना है। और जमीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हो, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हो, या फिर ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ मिलेंगे? जो फसल होती है उसकी संतुलित तरीके से ग्रोथ भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलते हैं, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, और जो फूलों की ड्रॉपिंग होती है वो ड्रॉपिंग कम करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। अब देखिए इसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, ये हरी संजीवनी का 1 एकड़ का जो बॉक्स आता है 750 ग्राम का, इसमें 4 नंबर का पाउच ये 250 ग्राम पाउडर का है, 250 ग्राम का ये पाउच है। इसका हमें छिड़काव करना है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें ये छिड़काव करना है। यानी कि जैसे ही फूल बैंगन का पौधा देखो, इससे निरंतर फूल आते हैं और फूलों का रूपांतरण फलों में होते जाता है। तो इस समय यहाँ पर फूल भी होते हैं, फूल निकलने की भी अवस्था होती है, साथ साथ फलों में कन्वर्जन की भी अवस्था होती है और फलों की विकास अवस्था, एक साथ तीनों चीजें यहाँ पर होती है। तो हमें ये फूल फल इस अवस्था में हमें
ये हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो अब देखिए इसमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 लेना है, उसके साथ जरूरत के अनुसार रैपिड लेना है, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर लेना है और स्प्रे मैक्सिडिफाइव 1 मिली प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। और अगर इस अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का कोई भी ट्रीटमेंट यदि फसल में नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं, फलों की विकास अवस्था में यानी कि फूल फलों की अवस्था में क्या क्या देना है, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, क्योंकि फलों की अवस्था में 2 ग्राम का प्रमाण है फ्रूट स्पेशल का, तो फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ जरूरत के अनुसार रैपिड देना है, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी देना है और स्प्रे मैक्सिडिफाइव, इस तरह से हमें घोल बनाकर छिड़काव करना है। और सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम हमें जमीन में देना है। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये जो बैंगन की खेती होती है, बैंगन के जो फसल होती है ये लॉन्ग टर्म की फसल है, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 महीनों तक ये फसल उत्पाद देती है, यानी कि इसमें निरंतर फूल आते हैं, फूलों का रूपांतरण फलों में चलता रहता है। तो सॉइल स्पेशल हम किसी भी अवस्था में जाए, किसी भी दिन जाए, हम सॉइल स्पेशल जमीन में दे सकते हैं। और फ्रूट स्पेशल यहाँ से आगे हमें ये जो फलों की अवस्था में हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करेंगे तो यहाँ से आगे हर 10 से 15 दिनों में हमें फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है। वो किस तरह से करना है ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए प्रक्रिया नंबर 4 के क्या फायदे मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फलों में रूपांतरण हो जाता है, फलों का एक समान तरीके से आकार बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलने का, फूलों का रूपांतरण फलों में करने के लिए प्रक्रिया नंबर 4 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद हमें छिड़काव के लिए फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर रेगुलर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रक्रिया नंबर 4 के बाद फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है, फूल एवं फलों की विकास की अवस्था में और वृद्धि की अवस्था में। तो यहाँ पर फ्रूट स्पेशल लेंगे 2 ग्राम पर लीटर पानी, स्प्रे मैक्सिडिफाइव 1 मिली प्रति लीटर पानी, इसके साथ ही जरूरत के अनुसार रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी लेना है और जरूरत के अनुसार डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी देना है। देखिए यहाँ पर कुछ छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, जहाँ पर डिफेंड नाम होना चाहिए था वहीं पर रैपिड ही नाम आया है, लेकिन आप ये समझ लेना आगे इमेज दी हुई है प्रोडक्ट की, तो ये जरूरत के अनुसार डिफेंड हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है। अब देखिए ये जो छिड़काव है फ्रूट स्पेशल का हर 10 से 15 दिनों के अंतराल में हमें करते जाना है। क्यों करना है, क्योंकि बैंगन का जो पौधा होता है इसमें बार बार फूल आते हैं, निरंतर फूल आते हैं, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है और फलों का विकास होता रहता है। तो अब देखिए बैंगन की फसल में आने वाले अलग अलग बीमारियां, जैसे कि रज चूसक कीट, इसमें थ्रिप्स, सफेद मक्खी, जैसिड्स, उसके बाद आफिड्स है, रेड माइट्स है, ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान बैंगन का करने वाली ये कीट होती है। तो इसके लिए हम इसको रोकने के लिए हम रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी एक स्पर्शजन्य कीटरोधक है, स्पर्शजन्य कीटरोधक है और ये सिर्फ सकिंग पेस्ट के लिए काम करता है। 100 ml, 250 ml, 500 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। उसके बाद अलग अलग इंसेक्ट, अब देखिए किसानों जो बैंगन की फसल करने वाले किसानों के सामने सबसे मुश्किल ये पार्ट है, सबसे बड़ी समस्या ये कीटकों की होती है किसानों के सामने, तो ये स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर। तो इसके लिए देखिए जरूरत के अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। अब देखिए ये जो बैंगन एक ऐसा फसल है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर का प्रादुर्भाव अटैक होता है। इसके लिए फलों की अवस्था से लेकर किसानों को हर 3 दिन में छिड़काव करना पड़ता है ये इंसेक्टिसाइड का। उसके बावजूद भी कि ये कीट कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से मैनेज करना है, सही तरीके से कंट्रोल करना है तो हम किस तरह से ज़रूरत के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे ये हम देखते हैं। अब देखिए इसमें जो कीटनाशक का हमें इस्तेमाल करना है तो वो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए इमामेक्टिन 1 ग्राम पर लीटर पानी, क्लोरोपाइरिफॉस 20% 1 मिली प्रति लीटर पानी, स्प्रे मैक्सिडिफाइव, ये छिड़काव हम कर सकते हैं। या फिर प्रोपेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, ये 2 कंटेंट वाला प्रोपेक्स सुपर नाम का प्रोडक्ट आता है वो, और स्प्रे मैक्सिडिफाइव, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के सामने ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि इसके ऊपर असल में किस शेड्यूल से हम
इसके ऊपर ट्रीटमेंट करें। तो देखिए इसमें क्या करना है, कहीं पर भी फूलों की अवस्था से या फूलों की अवस्था में अगर किसानों को हम ये मैनेजमेंट दे सकते हैं तो इसको पहला छिड़काव करना है इमामेक्टिन प्लस क्लोरोपाइरिफॉस, ये 2 कीटनाशकों का स्प्रे मैक्स के साथ ये छिड़काव करना है। इसके 2 दिन बाद हमें जरूरत के अनुसार रैपिड लेना है, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और जरूरत के अनुसार इसमें स्पर्शजन्य फफूंदनाशक लेना है और स्प्रे मैक्स 85। अब देखिए यहाँ पर रैपिड जरूरत के अनुसार लेना है, लेकिन फ्रूट स्पेशल डिपेंड ये जरूर लेना है स्प्रे मैक्स 85 तो कंपलसरी लेते हैं। ये कब देना है, ये पहले छिड़काव के 2 दिन बाद, और इसके 2 दिन बाद देखिए फिर एक बार एक कीटनाशक लेना है प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 2% यानी कि प्रोपेक्स सुपर और स्प्रे मैक्स 85 ये छिड़काव हमें करना है। और इसके 2 दिन बाद, अब देखिए इसके 2 दिन बाद हमें डेलीगेट 1 मिली प्रति लीटर पानी प्लस स्प्रे मैक्स 85 या फिर ट्रेसर आधा मिली प्रति लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85, इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हमें इसका छिड़काव करना है। अब देखिए ये जो छिड़काव होगा डेलीगेट या ट्रेसर का, तो इसके 10 दिन बाद तक यानी कि इसके बाद 10 दिनों तक कोई भी छिड़काव बैंगन में नहीं करना है। अगर इसके बाद हम जो छिड़काव करेंगे वहां पर इसके रिजल्ट जीरो हो जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, डेलीगेट या ट्रेसर का छिड़काव करने के 10 दिनों तक करने के बाद 10 दिनों तक कोई भी छिड़काव नहीं करना है, और 10 दिनों के बाद फिर से पहले छिड़काव से शुरुआत करनी है। जो पहला इमामेक्टिन का था, उसके 2 दिन बाद फ्रूट स्पेशल का था, फ्रूट स्पेशल डिफेंड और एक फंगीसाइड का, उसके 2 दिन बाद फिर एक कीटनाशक लिया था, और उसके 2 दिन बाद फिर से डेलीगेट या ट्रेसर लेना है। उसके बाद 10 दिनों तक कोई भी छिड़काव नहीं करना है। तो यही शेड्यूल को अगर फॉलो किया जाता है तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पर ये इंसेक्ट के हम बैंगन में कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद अलग अलग बीमारियां जैसे कि फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, तो इसके लिए हम डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें फलकुंज है, सर्कोस्पोरा है, फाइटोप्थोरा है, पाउडर मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। ऐसे ये फफूंद की बीमारी आती है बैंगन में, इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रे मैक्स 85 का इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, इसके लिए डिफेंड, इसके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए और स्प्रे मैक्स 85 ये छिड़काव करना है। उसके बाद वायरल डिसीज बहुत ज़्यादा पैमाने पर बैंगन में दिखाई देता है, अगर सकिंग पेस्ट को नहीं रोका जाता है, नहीं कंट्रोल किया जाता है जल्द से, तो ये पर्णगुच्छ नाम का जो वायरल डिसीज है ये बैंगन में आता है। तो ये आने के बाद इसको रोकने के लिए, इसको सिर्फ हम रोक सकते हैं, ये वायरल डिसीज के किसी भी छिड़काव से, किसी भी उपचार से जाता नहीं है। लेकिन इसके लिए रैपिड डिफेंड, कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक, स्प्रे मैक्स, इसका पहले छिड़काव करना है। इसके 2 दिन बाद फ्रूट स्पेशल चिलेटेड फेरस 13045 5 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रे मैक्स 85 इसका हमें छिड़काव करना है। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट निकल कर ले सकते हो कौन सी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक है जिसका हम इस्तेमाल डिफेंड के साथ कर सकते हैं। साथ ही कुछ स्पर्शजन्य और अंतर प्रवाही 2 कंटेंट वाले फफूंदनाशक है, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद कुछ अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, थायोफेनेट मिथाइल, मेटालेक्सिल 35%, इसमें से कोई भी एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल हम डिफेंड के साथ कर सकते हैं। इसके बाद है पानी का आरोग्य यानी कि पानी का स्वास्थ्य। अब देखिए पानी का एक पेज होता है, पेज मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पानी में हाइड्रोजन की मात्रा, मूल्य, इसके ऊपर उस पानी का बैलेंस निश्चित होता है, उसका पेज निश्चित होता है। जैसे कि पानी, जो पानी छिड़काव और ड्रेंचिंग के लिए जरूरी होता है, वो पानी, उस पानी का पीएच न्यूट्रल होना जरूरी होता है। अगर पानी का पीएच ज़्यादा होता है तो उसे अल्कलाइन पानी बोला जाता है, अगर पानी का पीएच न्यूट्रल लेवल से कम होता है तो उसको एसिडिक पानी बोला जाता है। और ज़्यादातर हमें छिड़काव के लिए न्यूट्रल बैलेंस का पानी जरूरी होता है। तो अगर जहाँ पर छिड़काव और ड्रेंचिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका अगर पीएच न्यूट्रल नहीं होता है तो हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिलाप, हर्शियम मिलाप। अभी तक फिलहाल ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो जहाँ पर पानी का पीएच बैलेंस नहीं होता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी का पीएच बैलेंस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी का पीएच अगर ज़्यादा होता है न्यूट्रल लेवल से या फिर न्यूट्रल लेवल से कम होता है
तो जो भी दवाइयाँ हम पानी में मिक्स करते हैं उन दवाइयों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, उस वजह से किसानों को रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। परिणाम स्वरूप जो जिन बीमारियों के लिए वो छिड़काव किया जाता है वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती है और फसल का भी नुकसान होता है, किसान का भी नुकसान होता है। तो साथियों, जब आरसीएम मिलाप लॉन्च हो जाएगा तो इसका पूरा ट्रेनिंग हमें मिलने वाला है। अब देखिए, ये जो हरी संजीवनी के प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट का हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें जितना जो कुछ चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, सब कुछ इस वेबसाइट में मिलता है। क्रॉप शेड्यूल यहाँ पर मिलते हैं, प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन रिपोर्ट मिलते हैं। टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, उसमें अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग हरी संजीवनी के प्रोडक्ट के हर साल ट्रायल चलती है, तो उसके रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ ही हरी संजीवनी यूट्यूब चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है और हमें इस यूट्यूब चैनल में हर एक फसल का 20 मिनट का ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। साथ ही अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलों के ऊपर जो रिजल्ट आते हैं उसकी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, जाते जाते लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का जो ये सेशन है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम फिर से एक और फसल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।